श्री राम। हर हर महादेव। मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं नागपुर से सपना पहुंच के आप लोगों से बताऊंगी क्या प्रॉब्लम है। 2020 में मुझे सपना आया था कि मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है और एक चीज़ और कुछ आवाज़ आई थी जो मैं नहीं सुन पाई थी, तो शायद थायराइड ही रहा होगा। कोलेस्ट्रॉल तो सुन लिया था मैंने, मैं भूल जाती हूँ, इसलिए मैं जल्दी से दीवार में सुबह 4 बजे लिख दी थी कि बताऊँगी घर के लोगों को। तो कोलेस्ट्रॉल का पता तो मुझे पहले ही से था। फिर अभी तो मैंने जब ऑपरेशन हुआ था मेरा, तब भी मैंने महेश्वरी जी से कहा था, रेखा दीदी से, कि मेरा कोलेस्ट्रॉल का सपना आया था मुझे, तो उन्होंने कहा बिल्कुल चेक कर लेंगे। तो फिर मैं ही लापरवाही की, नहीं दोबारा उनसे बोली, नहीं हुआ था। अब नागपुर जब लेके गए तो बुखार की वजह से लेके गए थे कि उतर नहीं रही, तो वहाँ बुखार का तो वो जांच में कुछ निकला ही नहीं। उन्होंने कहा सिर्फ कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है और थायराइड बीपी। तो थायराइड, अब बुखार हो गया, क्या है कि चढ़ती है, तो थायराइड और बीपी, और थायराइड से और कोलेस्ट्रॉल से बुखार का कोई संबंध नहीं है। उन लोगों ने भी, डॉक्टरों ने भी कहा, दवाई भी दी है, तो अभी तो कुछ आराम नहीं है मुझे, और बुखार का तो बिल्कुल भी नहीं है। अभी भी मुझे बुखार चढ़ी हुई है, तो अभी डायना पार्क कहाँ वहाँ रखी होगी, मैं डायना पार्क गोली, कोई सर दर्द और बुखार दोनों उतरता है उससे, वही खाया है मैंने। जूली जया, फ्रिज के ऊपर गोली रखी है, लाओ जल्दी। तो वही गोली मैंने खाया है, और वही खाती हूँ तो थोड़ा पसीना आ जाता है। क्रोसिन खाती हूँ या फिर वही डायना पार्क गोली। और बुखार तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ती, अभी भी चढ़ी हुई है बुखार। जैसे चढ़ती है तो मैं उतनी समय बिस्तर में लेटती हूँ, और जब उतरी तो फिर मैं घूमने लगी। किसी को पता नहीं चलता कि मुझे बुखार थी, क्योंकि मालिक ऐसा बनाया है कि शक्ल चेंज हो जाती है। ये मैं नहीं कहती, मेरे सब संसार के भक्त कहते हैं कि जैसे शक्ल मेरी दिन में 2-4 बार चेंज होती है, तो किसी को भरोसा नहीं होता कि मेरी इतनी तबीयत खराब है। और तबीयत तो खराब है ही है, यानी मैं कभी ज़िंदगी में डॉक्टरों के गई ही नहीं। मेरे भक्त कभी मुझसे जुड़े लोग सुने ही नहीं कि मेरी तबीयत खराब है। ये जो भी है ले दे के यही 2000, अरे नीली पन्नी में है कहीं रखी, अभी 2023 में इसी में मुझे सब तकलीफ़ें हुई हैं। उसके पहले मुझे कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं हुआ, मैं कभी बीमार ही नहीं पड़ी। अभी इसी को खाया है मैंने, और क्रोसिन भी खाती हूँ। बुखार उसके बाद भी छोड़ नहीं रही, ठंडी दे के आती है तो लेट जाती हूँ, जहाँ उतरी तो फिर घूमने लगी। और भक्तों को, लोगों को लगता है कि दीदी सरकार ठीक है। अब चेंज हो जाती हूँ तो अचानक ऐसे चेंज हो जाती हूँ कि लगता ही नहीं है, जबकि मेरा कोई पोज नहीं है। क्या पोज है मेरा कोई फोकस नहीं है। ना मैं कभी ज़िंदगी में अपने लाइफ में ब्यूटी पार्लर गई। कोई संसार का आदमी बता दे कि दीदी सरकार ब्यूटी पार्लर गई है, या मेरे घर कोई ब्यूटी पार्लर आया। बस मेरा शौक वही, ज़्यादा हुआ तो नारियल का तेल लगा ली हाथ पैर में, मुंह में, और मेरा कोई बाहर का कोई पोज नहीं, कोई मैं शौकसान नहीं है मेरा। त्यौहार कभी आता है तो थोड़ा तैयार हो जाती हूँ, साल में 1-2 बार, बाकी तो मैं नारियल का तेल लगा लेती हूँ। और क्या शौक है मेरा। शक्ल बदल जाती है तो मैं ओवर दिखने लगती हूँ, तो लोगों को यकीन नहीं होता कि मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब है। तबीयत तो बहुत ख़राब है। अब गौरी शंकर ठीक करेंगे, अब अपने तरीके से देखूँगी मुझे कैसे ठीक होना है। थोड़ा सा आराम लगे तो फिर मैं अब बैठूँ, अपने लिए भी अब दुआ करूँ, जाप करूँ। यहाँ तो हाथ लगाती हूँ तो मरता आदमी लाद लाद के लाते हैं, उठ के चल देते हैं। यहाँ तक कि फ़ोन में लोग बोल देते हैं, तो फ़ोन में कह देती हूँ आराम मिलेगा, तो वहीं से उसी क्षण से आराम मिलता। चाहे कोई ज़िंदगी मौत से लड़ता हो, कितनी भी खतरनाक बीमारी हो, मेरी आवाज़ सुन के लोगों को आराम मिल रहा है। ये मैं नहीं कहती भाई, लोगों से पूछ लिया जाए, और तत्काल आराम मिलता है लोगों को। चाहे वो कितनी भी बड़ी शैतानी हरकत हो, चाहे किसी को कोई कुछ किया हो या बीमार हो। मेरे दुश्मन तो मेरे ऊपर करते रहते हैं, उनको शर्म नहीं आती कि किसके ऊपर करते हैं। अरे मैं तांत्रिक नहीं हूँ, लेकिन मेरे ऊपर माँ गौरी और शिव की कृपा है, मेरा कुछ नहीं होने वाला। करते रहे जिसको जितना करना है। मैं लोगों से बताती भी हूँ कि मेरे को भी लोग नहीं छोड़ रहे तंत्र मंत्र करने में। अरे मेरे से जुड़े लोगों को कुछ हो नहीं रहा, मेरे नाम से कहते दीदी सरकार आप है तो बाल बांका नहीं होगा। मेरे को क्या कर लेगा कोई। मेरे साथ मेरे शिव पार्वती हैं, हम ईश्वर से जुड़े। हमारा जो बुरा करेगा, बुरा सोचेगा, उसका ये जन्म तो बुरा होगा ही, अगला जन्म भी वो ताप रहा है अपना। क्योंकि मैं कभी किसी का बुरा नहीं करती। मेरा बुरा करने वाला कहाँ खुश रह सकता है इस जीवन में। जय श्री राम।
हर हर महादेव।